औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप दोस्तों को पता है, यहाँ बाड़ लगाने का सिलसिला शुरू है, तो वहाँ पे कुछ दिनों से हमारे यहाँ के मकामी लोग उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं और उनके अपने मुतालबात भी हैं। तो हम पहले दिन से ही हमने कहा है ग्वादर ऐसा बनेगा जैसे ग्वादर के लोग चाहेंगे। ग्वादर के लोगों की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होगा। लेकिन ग्वादर के लोग भी हमारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारे हैं, ये इदारे भी सारे हमारे हैं। हम सब ने मिलकर इस काम को जो है ग्वादर की तरक्की को आगे बढ़ाना है और ग्वादर के लोगों को खुशहाल बनाना है। जिस तरह ईस्ट वे एक्सप्रेस वे के मसले पर जाम साहब ने स्टेप उठाया था, उसी तरह अभी जाम साहब की तरफ से मैसेज आया है कि ग्वादर इस काम को फिलफौर रोका जाएगा और जैसे ग्वादर के लोगों की मुस्तकबिल का जिसका फ़ायदा होगा और जिस तरह वो चाहेंगे, हम इस मसले को भी उसी तरह हल करेंगे। सर, सवाल ये है कि बाड़ लगाने के तो नुकसानात हमने बहुत सारे सुने हैं, लेकिन आप जो है वो क्या फ़वाइद लेके आए जो सूबाई गवर्नमेंट ने आपको भेजा है, तो आप काइंडली जो फ़वाइद हैं वो हमें शेयर करें ताकि आवाम उनको। देखिए, ये एक बॉर्डर है, इसकी फेंसिंग का ही आपको पता है मकसद ये कि जिस जगह पे अमन अमान की सूरत बेहतर होगी तो उधर जो है कारोबार भी हो सकेगा, इन्वेस्टर्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे। आप लोग को पता है कि दहशतगर्दी के इधर काफ़ी मामलात हुए, काफ़ी वारदात हुए, तो ये एक ऑप्शन है कि इस बॉर्डर्स को अपना सील किए इस तरह की सेफ बनाया जाए जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात रुक जाएँ। अगर हम समझते हैं कि इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको नहीं लगाएंगे। अगर हम समझते हैं कि मुल्की मुफाद, ग्वादर के लोगों के मुफाद में लगाना ज़रूरी है, अभी दोनों ऑप्शंस हमारे साथ हैं, लेकिन हम वो फैसला करेंगे जो ग्वादर के लोग चाहें। लेकिन सर, ये बॉर्डर तो नहीं है, ये तो शहरी एरिया है। बॉर्डर जहाँ पर बॉर्डर पे बाढ़ लग रही है उसकी तो सारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं बशमूल ग्वादर वो सारे उसके हाथ में हैं। ये तो शहरी इस शहरी एरिया है। ग्वादर को एक मेरी सोच या जाम साहब की सोच ये नहीं हो सकती, सिक्योरिटी फोर्सेस को की सोच हो सकती है कि इसको सिक्योर करने के लिए, सिटी को सिक्योर करने के लिए उसमें भी उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा और आप लोग का भी देखा जाएगा। दुनिया में कहीं भी इसका नज़ीर नहीं मिलती पूरी दुनिया में, रूई ज़मीन में सारी चीज़ों को हम अभी देखेंगे। आप लोग की बातें भी हमने सुनी, उनकी बातें भी सुनी, आप लोग की बातों में भी वजन है, कुछ उनकी बातों में भी है। इन सब चीज़ों को देख कर हम कोई फैसला करेंगे। सर, ये बाढ़ जो है मुस्तकिल सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है, क्या आपको लगता है कि ग्वादर को मुस्तकिल थ्रेट होंगे जिस तरह आप बाढ़ लगा रहे हैं? नहीं, ये इसमें के बाढ़ का कॉन्सेप्ट वैसे यही कि मुस्तकिल बुनियाद पर, सिक्योरिटी बुनियाद पर लगाया जाए। ये मुस्तकिल बाढ़ नहीं है मेरे भाई, इसको जो है फिलहाल इसको जो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है इसको देखा जाएगा। इसको फिलहाल तो सर सीपी भी लगे हुए हैं। सर, एक कंफ्यूजन एक और है, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के नुमाइंदे वो कह रहे हैं कि ये मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है। एक दूसरी जाने आपकी पार्टी वो कह रहे हैं कि ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। तो ये मास्टर प्लान का हिस्सा है, ये मास्टर प्लान का हिस्सा है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से ही पब्लिक कुछ की इसकी डॉक्यूमेंट और 2035 तक का ये प्लान। ज़ियाउल्लाह साहब, देखें कहीं भी कुछ भी हो तो वहाँ के जिस तरह जो हमारे यहाँ पर ऑडियंस थे सब ने ये सवाल भी किया अपने बातों में, तो कोई भी मसला हो वहाँ के अवाम को इत्मीनान में लिया जाता है। चूँकि जो तरक्की हो रही है बुनियादी तौर पर तो ग्वादर के लिए हो रहा है, ग्वादर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ग्वादर भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। यहाँ पर जो फ़वाइद होंगे वो पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे और जो नुकसानात होंगे वो भी पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे। तो क्या इससे पहले कोई ऐसा अवामी इज्तिमा रखा गया और हुकूमत बलूचिस्तान स्पेशली लोगों को इत्मीनान में लिया कि हमें बाढ़ लगा रहे हैं? देखिए, मास्टर प्लान पहले से बन चुका था, अभी जब इस पर काम शुरू हो गया तो इधर से लोगों के इतराज़ात आ गए, तो इन्हीं चीज़ों को देखने हम खुद एक पार्लिमानी वक्त आ चुके हैं। इन चीज़ों को खुद देखकर हम रिपोर्ट वज़ीर आला साहब को पेश करेंगे। अभी जो वज़ीर आला साहब से कॉन्टेक्ट हुए हैं तो उसके डायरेक्ट आप लोग के खदशात यहाँ से उनको पहुँचा दिए गए, जिसकी वजह से उन्होंने काम को रोक दिया। ये सर गवर्नर बॉडी का मेंबर वैसे थे, यहाँ का लीडर
ये MP है, वो कहता है कि मैं गवर्नर बॉडी का मेंबर हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं है। आप कह रहे हैं कि मास्टर प्लान का हिस्सा है। बिल्कुल ही मास्टर प्लान कैसे ही डॉक्यूमेंट पब्लिक हो चुकी है। लेकिन वो तो 35 साल के बाद होना चाहिए ना सर। नहीं, ये अभी से स्टार्ट है, फेज वाइज है, 3 फेजों में। 3 फेज है, लेकिन पहले इब्तिदा आपने जो है ना इतने जल्दी किया है कि इतने नजदीक किया है कि वो तो हम समझते हैं, सारा आवाम यही समझता है कि हम तो कैद खाने में बंद हो तो जाए। अभी इस काम को देखते हुए कि इसकी जल्दी हुआ है, लेट हुआ है, इसलिए फौरन बंद करके इस पर नजरसानी की जाएगी और इसको देखा जाएगा। हाँ साहब, पूरे बलूचिस्तान की नज़रें अभी सूबे गवर्नमेंट के उस फैसले पे भी कल जो हुआ था कि डीजल का कारोबार जो है आपने बंद किया, लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, उसका मुतबादिल आपके पास कोई नौकरियां या कोई और चीज़ आपके पास है कि उनके मुतबादिल के लिए? देखिए, रियासत का काम होता है अपने लोगों का, ये उसकी जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ज़रूर अगर इस काम को रोका जाएगा तो उसके लिए कोई ज़रूर मुतबादिल रास्ता भी देखा जाएगा ताकि लोग बेरोजगार ना हो। तो पहले तो मुतबादिल रास्ता दिखाओ ना, दिखा इसके रहे। बाद फिर आप इसको पाबंदी अच्छा, लगाएं। जब आप पहले पाबंदी लगाएंगे तो मुतबादिल रास्ता तो बाद में आएगा। कि इस वक्त लेवीज और पुलिस का जो इंतजाम का मामला है वो कहाँ तक पहुँची है, और पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त 3 अजला क्यों? फिलहाल इनको आपको पता है कि इसका एक बहुत बड़ा मसला है। कुछ हमारे लोग लेवीज को जो है पुलिस नहीं देखती, तो एज ए टेस्ट इसको 3 ज़िलों में देखा कि इसको भी देखा जाएगा कि अगर पुलिस में लोगों का मुफाद हो गया तो उसको जम किया जाएगा, अगर इसका मुफाद लोगों के मुफाद में ना नहीं था तो लेवीज अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। हाँ अस्कानी साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो एम इशू है, पूरे कोस्ट का जो इशू है वो ट्रॉलरिंग का है। जो यहाँ पे जो सिंध के ट्रॉलर आते हैं, यहाँ पे जो है समंदर को बांझ बना दिया गया है, तो माहीगीर अभी वो नाने शबीना के मोहताज हैं। आप आया साबिका CM की तरह भी बेबस हैं या आप कुछ कर रहे हैं, या कि आप अभी आपके का कोई प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी पता है पिछले कई महीनों से हमने कितना ट्रॉलर यहाँ पे पकड़ा। एक हमारा अफसर को भी ट्रॉलर वालों ने जख्मी किया। तो बड़ा समंदर होते हैं, हमारा दिन रात पेट्रोलियम भी होते हैं, गैस भी होते हैं। एक का दो का जो नज़र आते हैं, हमारे इख्तियार में 12 नॉटिकल मील है। कुछ 12 नॉटिकल मील में उस तरफ होते हैं, हमारे पास इतना वसाइल नहीं होते, वो बैनुल अक़वामी होते हैं, वो उसको हम नहीं पकड़ सकते। फिर भी जो ग्वादर के लोगों के जो माहीगीरों के लिए मुफाद होते हैं, जो माहीगीर समझते हैं, हमने ज़्यादातर अपने लोकल लोग यहाँ पे जो जिम्मेदारी दिया। अगर आप चाहते हैं हम लोकल लोगों को जिम्मेदारी देते हैं जो आप माहीगीरों के जो मुफाद के लिए जो बेहतर काम करें, हम इस चीज़ में भी तैयार है। हमने पहले भी कुछ अफसरों के नाम पर आया, उन लोगों ने ट्रॉलिंग किया, हमने 14 अफसर सस्पेंड किया। हम दिन रात मेहनत करते हैं, बड़ा समंदर है, इतना हमारे इख्तियार में नहीं है। जो हमारे इख्तियार में हम बिल्कुल अपने इख्तियार में वो कर रहे हैं। जो माहीगीर हमारे भाई है, मुझे पता है माहीगीरियों का रोज़गार माहीगीरी से है। ग्वादर के लोग हमारे अपने लोग हैं, हम ग्वादर के लोगों का दर्द को अपना दर्द समझते हैं। जो हमारे बस और जो हमारे इख्तियार में होते हैं, हम दिल और जान से करने के लिए तैयार हैं और भी करते हैं। छोटे मोटे इशू होते हैं, बिल्कुल आप लोगों का बात सही है, मैं मानता हूँ जो इशू है। लेकिन सर हमारा जो लाइसेंस का मसला है 500 रुपए में था, अभी वो 5000 रुपए ब्रीफिंग कर रहे हैं और उसको भी आप कम करें कुछ करें। उसका हमने भी अच्छा सर आप बता रहे हैं कि समंदर बड़ा है, लेकिन ये जो जितने ट्रॉलर हैं ये तो कराची सिंध से आते हैं। ये सारे इलीगली नेट्स होते हैं वो तो वहीं कराची से आते हैं, तो उसका तदारुक क्यों नहीं हो रहा है? तो हम पॉलिसी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इसको रोकथाम के लिए। किस तरीके से हमने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इंशाअल्लाह ताला ग्वादर लोगों के लिए भी लाए हैं, और भी मजीद भी राव अमल हम तय करेंगे, यानी मजीद भी और पॉलिसी बनाएं किस तरीके से उसको हम कंट्रोल करें। हम तो अपने हाथ में जो अपने इख्तियारों में हमने तो कंट्रोल किया। बड़ा समंदर इतना तो नहीं हो सकते, फिर भी हमने किया, हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जो इशू होते हैं, जो सियासी इशू होते हैं, जो सियासी लोग होते हैं, वो जानबूझ कर करते हैं। हमारा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मकरान से है, फिर भी हम ग्वादर के लिए दर रखते हैं, फिर भी ग्वादर के लोगों के लिए बेहतरी करते हैं। हमने 14 बंदे सस्पेंड किया, इस वजह से सस्पेंड किया। लोगों ने कहा भाई इन लोगों ने टॉलरिंग किया। अभी हम हर चीज़ के लिए आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए करते हैं। जो 12 नॉटिकल की मील के अंदर में जो उससे बैनुल अक़वामी हुदूद होते हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं होते, फिर भी हम कर रहे हैं। फिर भी हमारा 2-3 महीने हमारे एक अफसर को हमारा लोगों ने जो ट्रॉलर वालों ने, फिर भी हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल हम आपके इशू पर हक है, हम जानते हैं, हम समझते हैं। अस्कानी साहब हल करेंगे जो इशू है, जिस अफसर से आप यानी मुतमईन नहीं, हम इसको भी इंशाल्लाह आपके कहने के मुताबिक कर लेंगे, आप मुतमईन हो जाइए। अस्कानी साहब ग्रीन बोर्ड का जो मसला है, मतलब वो 1 अरब 15 करोड़ का आपने जो है माहीगीरों जो बेसिकली उनको देने के लिए तो यही चीज़ है, वो ग्रीन बोर्ड का आपका क्या हुआ? ग्रीन बोर्ड का अभी तक काम हो गया,
अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बोर्ड हमने इन्हीं लोगों के लिए बना है, माहिरों के लिए भी, ये भी जल्द अज जल्द हो जाएगा। चूँकि हमारे DG के ऊपर थोड़ा नैब का मसला आ जाता, इस वजह से बोर्ड भी तैयार था। हमारा इरादा 25 तारीख को हम आकर लोगों को दे दें, हवाले के लोगों के, ग्वादर के लोगों के लिए, कोटमारे के लोगों के लिए, पंसनी के लिए, हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। हसन साहब एक सवाल करता हूँ सर, इस गवर्नमेंट को जुमा 10 दिन नहीं हुए और करप्शन, इतने बड़े करप्शन जो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आप देखिए हमारी गवर्नमेंट की संजीदगी का अंदाजा लगाएं कि जो ये आपका बर्निंग सर, ये संजीदगी है कि मतलब अभी जुमा 10 दिन नहीं हुए, 2 साल के अंदर 1 अरब का जो करप्शन जो हुआ है। नहीं, मैं आपको इस हवाले से जो बर्निंग इशू है बाढ़ के हवाले से कि हमारी गवर्नमेंट का एक संजीदगी, ये देखें कि हमने, हमारे नवाब जाम कमाल खान ने इस पर फौरन नोटिस लिया। जैसे ही आपकी बातें आई और उन्होंने देखा कि ग्वादर के लोग कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, इस हवाले से हमें इतना हाई लेवल का वक्त भेजा है आपके ग्वादर के लोगों से पूछने, आपके ग्वादर के लोगों की तजावीज लेने। अभी हमें बहुत सी तजावीज मिली है और यकीनन ये आपके लिए खुशखबरी है कि नवाब जाम कमाल खान ने इस पर सख्त नोटिस लिया और इस काम को अभी रुकवा दिया है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, वजीर आला बलूचिस्तान की तरफ से, कि ग्वादर के लोगों की मर्जी और मंशा से होगा और ग्वादर के जो लोग हैं उन्हीं के जो भी उनकी तजावीज होंगी उन पर मनोनयन अमल होगा। और हम आपको एतमाद में लेकर, अगर ये फेंसिंग की जरूरत ही हो, जिस तरह से हमारे काफी जो पॉलिटिकल हमारे मुखालिफें कह रहे हैं कि जी ये कोई नई चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। अब भी आप देखें जो ग्वादर का है उसमें ये मौजूद है। मैं आपको कहोगे तो शिक वाइज आपको दिखा दूंगा, मगर चूंकि आप लोग के इन पर इतराजात हैं और इसमें हो सकता है जिस तरह से कौन सा एरिया का 2 गांव छोटे छोटे वशेंडोर और गिटी, ये हमने देखा वाकई इस पर था। ये भी हमें कि ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मैं कैटेगरी कह रहा हूँ कि जो वशेंडोर और गिट्टी को बिल्कुल इसमें होना चाहिए। मगर अब आप देखें हमारी संजीदगी का कि हमने फिलहाल इस पर काम रोका है और जो भी आपकी तजावीज होगी डिप्टी कमिश्नर साहब आपके पास आएंगे, बाकायदा पब्लिक हियरिंग होगी, तब भी हम काम शुरू करेंगे। थैंक यू।